सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंतर्गत जो हमने बात की थी वो की थी आंग्ल कर्नाटक युद्ध के ऊपर। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसके बाद किस विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ और उदय में कौन सा वंश आया, वो था वाडियार वंश। वाडियार वंश के बाद जो शक्ति हाथ में आई 1761 के करीब में, वो आई मेन किसके हाथ में, वो था हैदर अली। ठीक है ना। उसके बाद हैदर अली, निजाम, मराठा और अंग्रेज, इन चारों के गुट में हुआ एक युद्ध, जिन्हें चार युद्ध हुए, जिन्हें जाना गया आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण, क्योंकि मैसूर वाले क्षेत्र में लड़े गए। देखिए, कारण ये नहीं था कि वो मैसूर को जीतने के लिए लड़े गए, बल्कि कारण ये था कि वो मैसूर वाले क्षेत्र को मानकर लड़े गए। ठीक है, जीतना उसका कारण नहीं था, बल्कि वहां पर लड़े गए थे, कारण कुछ और ही होते थे। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, कितने, चार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, जिसमें से किस किस के बीच, देखिए सबसे पहला हैदर अली, फिर अंग्रेज, मराठा और निजाम। यदि बात करें मराठा और निजाम की, तो ये केवल दोगले थे। दोगले का मतलब, यदि उन्हें इस तरफ लाभ होता तो अंग्रेजों की तरफ चले जाते, यदि उन्हें हैदर अली की तरफ लाभ होता तो हैदर अली की तरफ चले जाते। लेकिन मेन जो युद्ध हुआ वो केवल तीन व्यक्तियों में हुआ, तीन गुटों में हुआ। कौन कौन सी, एक तो हैदर अली की सेना, अंग्रेजों की सेना। ठीक है, दूसरा हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान की सेना और अंग्रेजों की सेना। बस इन तीन मुख्य सेनाओं में युद्ध हुआ। मराठा और निजाम केवल और केवल दोगले, कभी इधर और कभी उधर, ऐसा आपको अभी देखने को मिलेगा। यदि उन्हें हैदर अली ने भूमि दी तो वो हैदर अली की तरफ, यदि अंग्रेजों ने भूमि दी तो वो अंग्रेजों की तरफ। ठीक है ना, उनका बस तख्ता पलट करना था मराठा और निजामों का। ठीक है, कुल चार युद्ध लड़े गए, किस किस के बीच, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, जिन्हें जाना गया आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। ठीक है, आइए एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यदि इसके बात करें समय की, यानी किस सन में लड़ा गया, तो 1761 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, यदि बात करें इसमें कौन सी संधि हुई, तो इसमें मद्रास की संधि हुई। कौन सी, मद्रास की संधि हुई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मद्रास की संधि कब हुई होगी, तो मद्रास की संधि 1769 में हुई होगी, 1769 में हुई होगी, क्योंकि इस संधि के बाद जब युद्ध खत्म हुआ होगा तो सीधी सी बात है, ये संधि 1769 में होकर ही युद्ध समाप्त हुआ होगा। ठीक है, तो वर्ष था 1761 से लेकर 1769 तक ये युद्ध चला। यदि बात करें संधि की, तो मद्रास की संधि हुई 1769 में। ठीक है ना, विशेषताओं पर बात करें या फिर कारण पर बात करें कि इस युद्ध का कारण या फिर विशेषता क्या थी। देखिए, प्रारंभ में जो थे वो अंग्रेज, मराठा और निजाम एक तरफ थे और हैदर अली एक तरफ था। ठीक है ना, लेकिन हैदर अली ने कुछ भूमि दे दी मराठा और निजामों को, तो मराठा और निजाम अंग्रेजों का साथ छोड़कर आगे हैदर अली के साथ, और हैदर अली, मराठा और निजाम एक तरफ हो गए और अंग्रेज एक तरफ हो गए, जिसके कारण अंग्रेज हार गए और हैदर अली जीत गया। तो आपको याद रखना है, प्रथम जो युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, उससे संबंधित आपको चीजें याद रखनी, वो ये है, पहला तो वर्ष 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया। दूसरा, इसमें संधि कौन सी हुई, तो इसमें मद्रास की संधि हुई 1769 में। यदि बात करें विशेषता, तो प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम एक तरफ थे और हैदर अली एक तरफ था। ठीक है ना, उसके बाद हैदर अली ने कुछ भूमि दी, किसको, मराठा और निजामों को, और अपनी तरफ कर लिए। अब कौन कौन हुए, अब हुए हैदर अली, मराठा और निजाम एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, जिसके कारण अंग्रेज हार गए और मराठा, निजाम और हैदर अली जीत गए। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें जीत किसकी हुई, तो उसमें जीत हैदर अली की हुई। ठीक है ना, उसके बाद हम बातें हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, एक तरीके से समझिए, देखिए अंग्रेज पावर में थे, वो हारे, उन्हें दुख हुआ, तो उन्होंने पिन करना शुरू कर दिया हैदर अली को। ठीक है, हैदर अली को पिन करना शुरू कर दिया कि आइए दोबारा से युद्ध लड़ो। ठीक है ना, क्योंकि उनके तो कुलबुली हो रही, क्यों हारे, क्यों हम, अब हमें उन्हें हराना है अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहले आपको वर्ष याद रखनी है। वर्ष जो है वो है 1780 से लेकर 1784। ठीक है ना, 1780 से लेकर 1784। ठीक है, यदि बात करें इसमें संधि कौन सी हुई, तो इसमें मंगलौर की संधि हुई। कौन सी, मंगलौर की संधि हुई। किस युद्ध में, तो आपको युद्ध याद रखना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यदि बात करें विशेषता, तो अंग्रेजों ने क्या किया, दोगला व्यवहार किया। उसमें क्या किया कि अंग्रेजों ने
जो हमारी संधि हुई थी मद्रास की संधि, इसका उल्लंघन कर दिया। जब उल्लंघन कर दिया तो सीधी सी बात है हैदर अली लड़ेगा फिर युद्ध, ठीक है ना। और उनका यही काम था हैदर अली को बस युद्ध लड़वाना, कैसे ही हैदर अली को युद्ध में बुला लेना। तो उन्होंने वही काम किया कि मद्रास की संधि का उल्लंघन किया अंग्रेजों ने और हैदर अली को दोबारा युद्ध में बुला लिया। तभी हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन, ठीक है। इसी युद्ध के दौरान यानी 1780 से लेकर 1784 के बीच का युद्ध रहा और 1782 में यानी बिल्कुल बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है पोर्टिनोवा के युद्ध में, ठीक है। किसमें? पोर्टिनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। फिर इसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान इस युद्ध को 2 वर्षों तक चलाता है यानी 1782 से लेकर 1784 तक चलाता है, ठीक है। 2 वर्षों तक युद्ध चलाता है कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम था मंगलौर की संधि। कौन सी? मंगलौर की संधि। तो आपको याद रखना है यह युद्ध शुरू तो हैदर अली ने किया था लेकिन मंगलौर की संधि हैदर अली में नहीं हुई थी, क्योंकि हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। 1782 से लेकर 1784 के बीच में उसने युद्ध को संभाला, ठीक है ना, युद्ध को संभाला। और जो संधि हुई थी मंगलौर की संधि 1784 में, वो किस किस के बीच हुई थी? तो टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का पुत्र था और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच, ठीक है। और युद्ध रोक दिया गया। यदि बात करें इस समय पर गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग इस समय पर गवर्नर था, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग जो था इस समय पर गवर्नर था, ठीक। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से सबसे पहले तो आपको समय याद रखना 1790 से 1792। कितना? 1790 से 1792 के बीच ये युद्ध लड़ा गया। दूसरी आपको चीज याद रखनी है संधि। इसमें जो संधि हुई वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। पूछे कारण क्या था, तो कारण ये था कि टीपू सुल्तान ने अपनी सेना बढ़ाने के लिए कस्तूतूनिया से सहायता मांगी। सहायता क्या मांगी? कुछ लोग बुलाए अपनी सेना में, जिसके कारण अंग्रेजों ने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया टीपू सुल्तान के खिलाफ। और ये वही युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान हारा, ठीक है ना। टीपू सुल्तान हारा, और हारा किस प्रकार कि कॉर्नवालिस ने क्या किया, कुछ भूमि का पार्ट मराठा और निजामों को दे दिया और मराठा निजाम अपनी तरफ कर लिए। तो टीपू सुल्तान अकेला रह गया, मराठा निजाम और अंग्रेज एक तरफ हो गए, जिसके कारण ये इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया, ठीक है ना। और जो कॉर्नवालिस था उसने ऐसी भूमि के टुकड़े दिए मराठा निजामों को, ना तो वो उपजाऊ की दृष्टि से अच्छे थे, ना ही आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल बेकार थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से भूमि के टुकड़े दिए, बिल्कुल बेकार भूमि के टुकड़े दिए जो कि उनके लिए यूजलेस थे अंग्रेजों के लिए, और मराठा निजामों को देकर उन्हें अपनी तरफ लिया और युद्ध जीत गए। उसके बाद कॉर्नवालिस ने एक लाइन कही जिसे बहुत ज्यादा फेमस है, मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया, मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रुओं को हरा दिया। इसका मतलब मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया, मराठा और निजामों को भूमि ऐसी दी जो कि अनुपजाऊ थी, उन्हें मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रुओं को हरा दिया, यानी टीपू सुल्तान को हरा दिया, ठीक है ना। यह थी कॉर्नवालिस की रणनीति। यदि बात करें इस समय पर गवर्नर कौन था, तो इस समय पर जो गवर्नर था वो था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस इस समय पर गवर्नर था, ठीक है। अब हम चलते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पर। सबसे पहले तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का आपको समय याद रखना है 1799। 1799 में युद्ध लड़ा गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें वेलेजली ने, किसने? वेलेजली ने प्रस्ताव भेजा किसके लिए? टीपू सुल्तान के लिए, एक संधि का, कि आप संधि कर लीजिए और अपनी हार मान लीजिए। टीपू सुल्तान ने ऐसा इनकार कर दिया और टीपू सुल्तान को मार दिया गया। तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 में हुई, ये आपको याद रखना है। दूसरा कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर हुई। कौन से युद्ध में? पोर्टिनोवा के युद्ध में, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। बात करें इस समय पर गवर्नर, तो सीधी सी बात है जब प्रस्ताव वेलेजली ने भेजा तो गवर्नर भी कौन होगा? वेलेजली होगा, ठीक है। तो आपको मुख्य रूप से ये चीजें याद रखनी है आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित, ठीक है। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यहां से बाहर जाता नहीं है क्वेश्चन, अधिकतर मैंने देखा है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल इन चीजों पर गौर से ध्यान दें, थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है, इन्हें बड़े अच्छे से याद कर लें, ठीक। इनसे डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा कर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक। आइए एक बार हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध।
यदि बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई। कब हुई, तो 1769 में हुई। नेक्स्ट हम बात करें विशेषता, तो प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम एक तरफ थे और हैदर अली एक तरफ था, लेकिन हैदर अली ने निजाम और मराठाओं को जमीन दी, जिसके कारण हैदर अली, निजाम, मराठा एक तरफ हो गए और अंग्रेज एक तरफ हो गए, जिसके कारण अंग्रेजों को हारना पड़ा। उसके बाद हम आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया और इसमें संधि कौन सी हुई, तो इसमें मंगलौर की संधि हुई। और मंगलौर की संधि किस किस के बीच हुई, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई। ठीक है, इसका कारण क्या था, अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया, जिसके कारण हैदर अली ने युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों के साथ। ठीक है ना, और 1782 में पार्टिनोवा के युद्ध में हैदर अली हार गया, किससे, अंग्रेजों से, और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में पोर्टिनोवा के युद्ध में। ठीक है, गवर्नर कौन था इस समय पर, तो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर था। और मंगलौर की संधि किस किस के बीच हुई, तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई, किसकी, मंगलौर की संधि। नेक्स्ट हम बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो इसका समय था 1790 से 1792। यदि बात करें संधि, तो संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है ना, कारण पूछे तो टीपू सुल्तान ने कस्तुतूनिया से सेना मांगी, जिसके कारण अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और वेलेज अली ने क्या किया, निजाम और मराठाओं को कुछ भूमि देकर, अनुपजाऊ या यूजलेस भूमि देकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। जिसके बाद एक लाइन कही वेलेज अली ने कि मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया, शत्रुओं को हरा दिया, यानी मराठा और निजामों को यूजलेस जमीन देकर उन्हें मजबूत भी नहीं होने दिया, साथ ही साथ शत्रुओं को यानी टीपू सुल्तान को हरा दिया। इस समय पर गवर्नर कौन रहा, तो वेलेज अली रहा। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्नवालिस रहा। ठीक, यदि बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो 1799 में लड़ा गया और 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। वेलेज अली ने, किसने, वेलेज अली ने प्रस्ताव भेजा संधि का, किसके पास, टीपू सुल्तान के पास, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसे इनकार कर दिया, जिसके कारण टीपू सुल्तान की मृत्यु कर दी गई, मार दिया गया। ठीक है, तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ठीक है, यदि बात करें इस समय पर गवर्नर कौन था, तो वेलेज अली इस समय पर गवर्नर था। ठीक है, तो ये थे हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आपका काम रहेगा इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखना, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए डाउट। ठीक है, साथ ही साथ नोट भी करते चलना। जैसे मैंने टेबल बनाया ऐसे ही टेबल बनाइएगा और इसे याद कर लेना। टेबल बनाने के बाद एक बार तो वीडियो देखना, दोबारा टेबल बनाना, वीडियो देखना, और साथ ही साथ जैसे मैं टिक करता जा रहा हूँ वैसे इसी वीडियो को खत्म करते जाना। ठीक, तो छोटी सी वीडियो रहेगी और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा जितनी भी प्रीवियस वीडियो उनका रिवीजन करना। लगभग 7 या 8 वीडियो हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, तो आप उन्हें कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।